इमरान खान साहब को अब इंतकामी सियासत छोड़ के जी इमरान खान ने कोई इंतकामी सियासत नहीं की। मालूम हुआ है कि आपको वजारत मिलने वाली है। मैं वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ और ना मैं वज़ीर को मुझे मिले भी तो मैं रिफ्यूज़ करूँगा। शेख साहब, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि अब बलदियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए? जनवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जनाब शेख राशिद शफीक के साथ। आज इनसे मालूम करेंगे इनकी कारकर्दगी, इनके हल्के में उन्होंने जो जो काम करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब शेख साहब, बताइएगा, आपने जो NA60 का इलेक्शन लड़ा था, अरसा 2 साल तकरीबन हो गए हैं, तो आप अपने इलाके में जो जो काम करवाए हैं, जो जो तरक्याती काम करवाए हैं, उसके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। मैंने इन 2 सालों के अंदर कोशिश की है जी कि अपने हल्का NA60 के अंदर जो इस हल्के के मेन इज्तिमाई मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँ। उसमें तकरीबन मेरे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मेहरबानी की थी इन 2 सालों के अंदर, कोई मुझे 45 करोड़ रुपए के फ़ंड फराम किए, जो मैंने मुख्तलिफ़ स्कूलों के ऊपर, कॉलेज़ के ऊपर और उसके बाद यूनियन कौंसल्स की सतह के ऊपर उन पर लगाया। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और मेहरबानी, वज़ीर पंजाब साहब ने मेहरबानी की, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन का फ़ंड था वो भी मेरा कोई 40 से 50 करोड़ रुपए का था, वो भी हमने यूनियन कौंसल्स के ऊपर सीवरेज की मद में, पानी की मद में और ट्यूबवेलों की मद में उसको लगाया ताकि लोगों के मसाइल हल हों। अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमें मज़ीद एक 30 करोड़ का फ़ंड देने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं शक्रियाल की हदूद के अंदर शक्रियाल की बेटियों के लिए एक गर्ल्स स्कूल और कॉलेज बनाऊँ, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली इस पूरे बेल्ट में, और CDA भी जगह, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के ऊपर आप किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब मैं वकील कॉलोनी या उधर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड पर जगह तलाश कर रहा हूँ। अगला जो मेरा प्रोजेक्ट वो ये है कि मैं हल्का NA60 की आवाम के लिए एक रहीमाबाद में 15 करोड़ की लागत से गर्ल्स कॉलेज और स्कूल और एक वकील कॉलोनी में 15 करोड़ की लागत से गर्ल्स कॉलेज और स्कूल बनाने जा रहा हूँ। और ये अरबों के प्रोजेक्ट हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम पर मेहरबानी की है, इमरान खान और ज़िला पंजाब उस्मान बाज़ार ने हम पर मेहरबानी की है। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये कोशिश करते हैं कि यूनियन कौंसिल में तो हमारा कोई इतना मेन बड़ा मसला नहीं है, मेन मसला इस पूरे इलाके में स्कूल और कॉलेज से, वो भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर मैं हल कर लूँगा जी। शेख साहब, आपने कहा यूनियन कौंसिल में मेन मसला नहीं है। मेन मसला एक तो मौजूद है मेरे ख्याल में यूनियन कौंसिल में, जो गैस का मसला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बारे में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? हमने कोशिश की है, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, यूनियन कौंसिल के ऊपर 60 से 70% तक ऐसी यूनियन कौंसिल हैं जिसमें हमने पुरानी जो पाइप गैस की लाइनें थी उनको चेंज करवाया। और अब गैस का प्रेशर सर्दियों में आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में ये मसला होता है, और हमने एक पेशावर से भी 8 इंच की लाइन लाई जो हल्का 62 के अंदर, वो उसमें गैस का काफ़ी मसला हुआ। हमने 10-12 जगह के ऊपर TBS लगवाए, उससे भी काफ़ी हद तक हमारा मसला हो रहा है। शक्रियाल की दूध के अंदर हमने नई गैस की लाइनें डलवाई हैं, उससे भी वो बेहतरी नहीं कह सकते कि 100% गैस की बेहतरी आ गई, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे हल्के में 70% गैस का मसला हल हो चुका है, लेकिन 30% जहाँ पर हल नहीं होता वो 70% की हमारी कारकर्दगी ज़ाया हो जाती है। लेकिन फिर भी हम दूसरे हल्कों से काफ़ी बेहतर हैं। हमारी 2-4 यूनियन कौंसिलों में गैस के मसाइल हैं, वरना अदरवाइज शहर में इतना कोई बड़ा मसला नहीं है गैस का जी। शेख साहब, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि आपने अपने इलाके में बहुत सारे काम करवाए हैं, ज़राए से मालूम हुआ है कि आपको वजारत मिलने वाली है। अगर आपको वजारत मिली तो आप मज़ीद क्या क्या काम करवाएंगे अपने इलाके में? देखिए जी, मैं वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ और ना मैं वज़ीर को मुझे मिले भी तो मैं रिफ्यूज़ करूँगा। मैं अपने हल्के की आवाम के साथ राब्ते में रहना चाहता हूँ। वज़ीर बनने के बाद बंदे के पास टाइम ही नहीं होता, वो अपने हल्के की आवाम के साथ रब्ता नहीं रख सकता। मेरे पास 2 हल्के हैं, शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर हैं रेलवे के, वो देख रहे हैं, मुझे उनका हल्का भी देखना पड़ता है, और इन दोनों हल्कों के मामला सारे मेरे सर पर हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा तरीके से, मैं इस वक्त शक्रियाल में मौजूद हूँ, इसके बाद मैं लाल हवेली में जाकर बैठूँगा, हल्का 62 के मसाइल भी सुनूँगा। मैं वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने के बावजूद मैं वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो मैं, क्योंकि हल्के से मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के में टाइम गुजारूँ, अपने लोगों के मसाइल ज़्यादा ये लोग हैं, इन लोगों के पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही मेरा टाइम गुजर जाता है। अगर मैं इस्लामाबाद जाके बैठ गया तो हल्के के मसाइल मज़ीद इजाफा होगा। मैं वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ जी। शेख साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अब इंतकामी सियासत छोड़ के आवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, इमरान खान ने कोई इंतकामी सियासत नहीं की, कोई एक सिंगल इंतकामी सियासत बता दें। ये जिस तरफ आपका इशारा है, ये सारी केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौरे के हुकूमत में। अगर कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा, अगर उसका एहतसाब, अगर उसमें हम ही क्यों ना शामिल हो, उसका एहतसाब होना चाहिए।
दूसरा, महंगाई का इशू एक जेन्युइन इशू है और वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर हमने इस महंगाई पे काबू पाना। आज इंडस्ट्री जिस तरीके से तरक्की कर रही है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर के जो कारोबारी हज़रात हैं उनसे जाके पूछेंगे उनका कारोबार आज से 3 महीने का पहले कहाँ था और आज वो कहाँ पर चलेंगे। अल्लाह ताला उन पर बड़ा करम कर रहा है। आज डॉलर की प्राइस कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये महंगाई की जो रोज़मर्रा की 3-4 एशिया खाने, चीनी, आटा, दाल, हुकूमत इस पर भी सब्सिडी देने की कोशिश करिए। अगर हम इसको सस्ता करेंगे तो अगली बार हम आवाम के पास वोट लेने के काबिल होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2-3 महीने के अंदर महंगाई पर काबू पा लेंगे। शेख साहब, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से वार कर रही है पाकिस्तान में, तो आपने जो कोरोना की पहला दौर गुजरा था उसमें अपने हल्के के लिए क्या क्या सहूलियात, अपनी आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात फराहम की? देखें जी, कोरोना का जो पहला दौर गुजरा था, अल्लाह के बाद एक वाद मैं ही शख्स था जो इस रावलपिंडी शहर में अस्पतालों को भी विज़िट कर रहा था और अपनी लाल हवेली शक्रियाल में भी बैठ के लोगों के मसाइल सुन रहा था। हमने अस्पतालों जो हमसे हो सका, जहाँ पर लॉकडाउन था वहाँ पर जाके मुखिर लोगों के तावन से अपनी जेब से लोगों की मदद भी की। लेकिन उस लॉकडाउन से नुकसानात, क्योंकि जो रिस्क हलाल कमाने वाला आदमी है वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, उसके पास लॉकडाउन की वजह से कोई दूसरा ज़राया नहीं था। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बरदस्त पॉलिसी है कि हमने कोरोना का मुकाबला भी करना, अपना कारोबार बंद भी नहीं करना और जो दिहाड़ीदार तबका वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो गया था। अब मसाइल ज़रूर हैं, दूसरी लहर ज़रूर आई है, लेकिन इसमें लोगों को भी चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करें। अगर लोग ही ताउन नहीं करेंगे तो ये कोरोना की जो दूसरी लहर है इसके ज़्यादा नुकसानात होंगे और हम लोगों को आपके चैनल से यही दरख्वास्त करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक मकामात है उस पर कम से कम जाएँ, अपना टाइम ज़्यादा घर पे गुजारें। कारोबारी हज़रात से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने अगर आपको सहूलत दी है, अगर आप अपना कारोबार 7 बजे से लेकर 7 बजे तक खोलेंगे तो इससे मज़ीद बेहतरी है कि ये ना हो कि आप 12 बजे आएँ और उसके बाद कहें कि रात 12 बजे तक हमें कारोबार खोलने की इजाज़त। ये नहीं होगा। 7 बजे पूरा शहर बंद होगा और जिन जिन SOP का फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद करने के लिए कहा, उसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भरपूर तरीके से उस पर एक्शन लेगी और हर शहरी को चाहिए कि वो घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और जो पब्लिक मकामात में उस पर कम से कम जाए। जी शेख साहब, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि अब बल्दियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि जो आम आवाम है जिसके ऊपर लेवल तक पहुंच नहीं होती उसके लिए बल्दियाती जो नुमाइंदगान होते हैं उनकी पहुंच आसान होती है, उनके ताकि मामलात जल्द से जल्द हल हो सकें? लेकिन मैं समझता हूँ कि होने चाहिए बल्दियाती इलेक्शन। मैं खुद बल्दियाती कौंसलर भी रह चुका हूँ, चेयरमैन भी रह चुका हूँ। बल्दियाती जो कौंसलर या चेयरमैन होता है वो मैं समझता हूँ ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल हल करता है और हर महल्लेदार की या यूनियन कौंसिल की सतह पर MNA MP की इतनी इजी अप्रोच नहीं होती जितना वो अपने यूनियन कौंसिल के चेयरमैन या कौंसलर को जाके अप्रोच कर सकता है, अपने मसाइल डिस्कस कर सकता है। जनवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये बल्दियाती जो शेड्यूल है उसको ना हमने कर देना था। हमने ये 11 फरवरी से पहले ये इलेक्शन कंप्लीट करने थे, लेकिन ये कोरोना की दूसरी लहर आ गई, दूसरा अपोजिशन की कॉल आ गई, उस वजह से इसको हमने 2-3 महीने डिले किया। पंजाब गवर्नमेंट भी तैयार है और इलेक्शन कमीशन भी तैयार है और मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि फिलहाल 4 बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। ग्रास रूट जो लेवल है उसके ऊपर लोगों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम आ रहा है पाकिस्तान में। इससे मजबूत जो बल्दियात का निज़ाम नहीं आया और ना आएगा। चेयरमैन पावरफुल होगा, कौंसलर पावरफुल होंगे, उनके पास इतने फ़ंड होंगे कि उन्हें अपने MNA MP के पास दरख्वास्त ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाख्तियार होंगे, बाइज़्ज़त तरीके से अपने यूनियन कौंसिल के मसाइल हल करवाएंगे। शेख साहब, कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको दोनों पार्टियों में से एक चूज़ करनी पड़ी, या आपके चाचा के साथ जाएंगे अपने इमरान खान साहब के साथ? देखिए जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। मैंने दिल से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, शेख रशीद अहमद साहब मेरे चचा हैं। खुदा के बाद उनकी वसातत से आज मैं MNA हूँ। मेरी पहचान ता हयात शेख रशीद थे, है और रहेंगे, मुझे इस पर फ़ख्र है।